हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनाकल वीडियो कोर्स। मिनाकल वीडियो कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप भी बहुत अच्छे से होंगे। और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए तमाम जो बुक्स हैं पिनाकल द्वारा लॉन्च कर दी गई हैं और पिनाकल द्वारा बहुत सारी खूबसूरत जो वीडियो कोर्सेज हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को हेल्प किया भी है। हाल ही में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं उसमें हमारे वीडियो कोर्सेज से बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद मिली है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाले बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनको भी इन वीडियो कोर्स और पिनाकल की जो तमाम किताबें हैं उससे आपको बहुत हेल्प मिली। आज हमारे सामने जो किताब है आप देख सकते हैं 6500 प्लस TCS MCQ की बुक है और ये बुक जो है आपकी 5th एडिशन, जिस एडिशन की बहुत दिनों से आप लोगों की ज़रूरत थी, आप लोग डिमांड भी कर रहे थे। ये बुक आ चुकी है मार्केट में, आपके नियरेस्ट बुक स्टोर से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ जनरली बच्चों को, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, कि आप नियरेस्ट बुक स्टोर पे फिजिकली इस बुक को परचेज़ करो। नहीं मिल रहा है तो वहाँ जाके बुक स्टोर को बोलो कि मुझे ये पिनाकल की बुक मंगा के दो आप। वो डेफिनेटली ये बुक मंगा के देंगे, क्योंकि ये जो है बहुत पॉपुलर किताब है। पिनाकल की जो भी किताब है आप देखेंगे, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक ये किताब जो है पूरा पॉपुलर है, ईस्ट से वेस्ट तक पॉपुलर है। हर एक जगह, हर एक राज्य में इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये होता है, आपको हर एक जगह ये मिल सकता है। क्योंकि इतनी पॉपुलर किताब है, 6500 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर किताब है। इसकी 5th एडिशन किताब आप ले सकते हैं। ये जो है 6500 प्लस TCS MCQ है। अच्छा, ये 6500 प्लस क्या है? तो 6500 प्लस जनरली इसमें दिए गए हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे इसमें लिखा है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो जो एक्सप्लेनेशन है उसमें हमने कोशिश ये की है कि आपको यहाँ पे इतने अच्छे डिटेल एक्सप्लेनेशन मिले जिससे आपको फ़ायदा कहाँ हो, आपको आने वाले एग्जाम में बाकी जो तमाम प्रश्न आपसे पूछे जाएं वहाँ पे इसका फ़ायदा हो। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पे इसका तमाम आपको फ़ायदा मिले। ये हमारी ये जो है हम बेसिकली चाहते हैं कि वहाँ पे आपको इसका फ़ायदा हो। ये फ़ायदा कैसे होगा? जब भी आप इस बुक को पढ़ेंगे, इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, तो यहाँ से आपको तकरीबन 5-6 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। इसलिए 6500 बुक का तो नाम है, लेकिन मैं इसको क्या कहता हूँ, इसमें कहता हूँ मैं तकरीबन 30K प्लस पोटेंशियल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 30K प्लस पोटेंशियल क्वेश्चन मतलब वैसे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से कवर कीजिएगा। आप अगर इसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस बुक से आपको जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर हो सकते हैं। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और होंगी भी। ओके, तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के एग्जाम में जो ये जो पेपर है, हम जो एक एक सेट जो डिस्कस कर रहे हैं आज के सेट में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग स्टैटिक जीके अभी डिस्कस कर रहे हैं। स्टैटिक जीके में बहुत सारे प्रश्न जो है हमने डिस्कस किए हैं, बहुत सारे डांसेस डिस्कस किए हैं और हमने लास्ट क्लास में आर्ट्स पर्सनालिटी वाले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज देखते हैं हमारे सामने क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारे सामने है वो क्या है, कला से जुड़े व्यक्तित्व, माने आर्ट पर्सनालिटी। सो आर्ट पर्सनालिटीज वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में लगातार इससे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते रहे हैं। तो कला से जुड़े हुए जो भी व्यक्तित्व हैं उससे प्रश्न जो है लगातार पूछे जाते रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करें। जितने अच्छे से रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आपका स्कोर जो है वो अच्छा होगा। तो लेते हैं आज के प्रश्नों को, देखते हैं कि आज के प्रश्नों में हमसे क्या पूछा गया। लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, मल्लिका जान ऑफ आगरा। क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए क्या होगा इसका आंसर। सो मल्लिका जान ऑफ आगरा घराना was the court musician at the दरबार of which following नवाब्स ऑफ कलकत्ता। तो आगरा घराने की जो मल्लिका जान है वो कलकत्ता के किस नवाब के दरबार में संगीतकार थे। ठीक है, सो मल्लिका जान जो थे वो संगीतकार थे और कलकत्ता के किस नवाब के दरबार में संगीतकार थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। उस नवाब का नाम आपको बताना है जो कलकत्ता का नवाब था और उसके दरबार में मल्लिका जान जो है वो क्या थे, एक संगीतकार थे। चार ऑप्शन आपके सामने है, सिराजुद्दौला, वाजिद अली शाह, आसफ उद्दौला और मोहम्मद अली शाह। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह, आसफ उद्दौला, मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह। मल्लिका जान,
तो मल्लिका जान क्या थी, ये गौहर जान की कॉन्टेम्प्रेरी थी, ठीक है। कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ गौहर जान, ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ गौहर जान। तो गौहर जान की कॉन्टेम्प्रेरी थी और किसके कोर्ट में थी, ये इसका नाम था, इनका नवाब जो थे वाजिद अली शाह। क्या नाम था, वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली के शाह के कोर्ट में ये क्या थी, एक संगीतकार थे, ठीक है, वाजिद अली शाह। ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन सिंगर्स हैज रिटन राग सरिता। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायकों में से किसने राग सरिता लिखा है। राग सरिता लिखा है, राग सरिता जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किन्होंने राग सरिता लिखा है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन सिंगर्स हैज रिटन राग सरिता। हु अमंग द फॉलोइंग सिंगर्स हैज रिटन राग सरिता। राग सरिता, रिटन राग सरिता। Who among the following has written Rag Sarita? क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका चिंतामन रघुनाथ व्यास। चिंतामन रघुनाथ व्यास। अच्छा, चिंतामन रघुनाथ व्यास पॉपुलर है किस चीज के लिए, ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग। ये पॉपुलर फॉर, पॉपुलर फॉर ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ठीक है, पॉपुलर फॉर ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे नाम आपको याद रखना है, याद रहेगा, आसान है बिल्कुल, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगा। मैं जो कुछ कहूँ उसमें विश्वास रखिए, ठीक है, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। इफ़ यू आर रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू मार्क इट राइट, आपको बिल्कुल सही आंसर आप मार्क करके आओगे, ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा, चिंतामना रघुमान दास, चिंतामन रघुनाथ दास। Who among the following invented the perfected India's classical dance form सतरास। निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप संतरास, शास्त्रीय नृत्य रूप सतरास का आविष्कार और उसे परिपूर्ण बनाया। आविष्कार किया और उसको क्या किया, परिपूर्ण बनाया, ठीक है, आविष्कार किया और परिपूर्ण बनाया। तो एक संगीत है बोरगीत, वहाँ पे भी इनका कंट्रीब्यूशन है, इनके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ फिर आप इनका नाम गेस करो। बोरगीत, यहाँ पे भी एक इनका कंट्रीब्यूशन है, अगर सॉन्ग की बात करें, सिंगिंग की स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे भी इनका कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली ही डिवाइज इट अ न्यू फॉर्म ऑफ म्यूजिक, न्यू फॉर्म ऑफ म्यूजिक। अगर नृत्य की बात करें तो एक और नृत्य में इनका कंट्रीब्यूशन है, वो है सत्रिया। सत्रिया नृत्य में भी इनका कंट्रीब्यूशन है। ये जो डांस फॉर्म है, क्या नाम इनका, श्रीमांता शंकरदेव, के उमा रामाराव, उदय शंकर और गुरु गोपीनाथ, गुरु गोपीनाथ। तो आंसर इज श्रीमंत शंकर देव, ठीक है, क्या आंसर है, श्रीमंत शंकर देव, ठीक है, श्रीमंत शंकर देव। क्लियर, ओके। तो काला मंडलम
काला मंडलम शेमवती पवित्रम was conferred the Padma Shri Award for her contribution to Padma Shri Award for her contribution to which of the following dance form? Contribution to which of the following dance form? तो कला मंडलम शेवती पवित्रन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कथक और मोहिनीअट्टम। सो कुचिपुड़ी आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आंध्र प्रदेश का नृत्य है ये, आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम आपको पता है, इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु। कथक बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। ठीक है, और मोहिनीअट्टम बिलोंग टू केरला। मोहिनीअट्टम बिलोंग टू केरला। ये चारों नृत्य जो है ये चारों क्लासिकल डांस है। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ध्यान रखना आपको, केरला में एक और क्लासिकल डांस है जिसका क्या नाम है, कथकली। कथकली, ठीक है, कथकली। क्लियर? C.V. Chandrasekhar was conferred the Padma Bhushan for his contribution to which of the following forms of dance? ठीक है, क्या है प्रश्न? C.V. Chandrasekhar was conferred the Padma Bhushan for his contribution to which of the following dance form? ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि पर्सनालिटीज़ के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। पर्सनालिटीज़ के नेम्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम्स होते हैं, और पर्सनालिटी के नाम याद करेंगे तो उससे ही आपको पता चलेगा कि किस नृत्य को वो ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सा संगीत है जिससे वो बिलोंग करते हैं, कौन सा घराना है जिससे उनका ताल्लुक़ है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। जीएस की जो बुक है थ्योरी की, उसमें जीएस की पूरे डिटेल थ्योरी है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है तो आप हमारे टेस्ट सीरीज से पढ़ सकते हैं। आप हमारे 6500 5000 जैसी किताबें हैं वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टैटिक जीके के लिए देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, देयर इज़ ओनली वन वे, दैट इज़ यू हैव टू डू मल्टीपल रिवीजन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट। बहुत सारी चीज़ें ट्रिक से याद की जा सकती हैं, लेकिन वो कितनी है, वो केवल 2 से 3% है। बाकी चीज़ें आपको मल्टीपल रिवीजन से ही याद होंगी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? C.V. चंद्रशेखर वॉज कन्फर्म द पद्म भूषण, इन्हें पद्म भूषण मिला है। तो पद्म भूषण क्या है, ये क्या है, एक अवार्ड है। आप जानते हैं जो पद्म अवार्ड है उसमें सबसे ऊपर जो है वो क्या है, वो है भारत रत्न। भारत रत्न। उसके बाद कौन सा अवार्ड आता है, पद्म विभूषण। इसके बाद कौन सा आता है, पद्म भूषण, और देन पद्म श्री, देन पद्म श्री। ये चारों अवार्ड हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पद्म भूषण की बात हो रही है, मतलब दूसरे यहाँ पे जो तीसरा नंबर जो अवार्ड है उसकी बात हो रही है। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला था, इनको मिला था पद्म भूषण, जो कि किसमें तीसरे नंबर पे है। किसके लिए, सो भारतनाट्यम नृत्य के लिए। आपको मैंने बताया है कि भारतनाट्यम नृत्य जो है ये तमिलनाडु को बिलोंग करता है, तमिलनाडु को बिलोंग करता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, तमिलनाडु को बिलोंग करता है। और ये जो नृत्य है जिसको हम लोग पहले सादिर के नाम से भी जानते हैं, सादिर के नाम से भी जानते हैं, और इसको मैंने आपको बताया था, इसको दासी अट्टम के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, दासी अट्टम के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम। ओके ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो who among the following Indian musician introduced Sehnai to concert stage?
stage was selected to perform for the ceremony at Delhi's historic Red Fort. कहाँ पे परफॉर्म करने? Delhi's historic Red Fort on the occasion of India's Independence Day on 15th August 1947. निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में समारोह के लिए चुना गया था? तो जो 15 अगस्त 1947 को हमारा कार्यक्रम हुआ था आज़ादी का, इंडिपेंडेंस डे, उस समय इनको सिलेक्ट किया गया था वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए और इन्होंने वहाँ पे परफॉर्म भी किया था। यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म भी किया था। उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या नाम उनका? अली बख्श, अनंतलाल, बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? What will be the right answer of this question? The right answer of this question will be बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां आप जानते हैं शहनाई वादक हैं, शहनाई प्लेयर हैं और इनको जो है भारत रत्न भी मिल चुका है। मतलब जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो इनको मिल चुका है, भारत रत्न। भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित है बिस्मिल्लाह खां। शहनाई प्लेयर हैं, काफ़ी उम्दा शहनाई प्लेयर हैं आपके बिस्मिल्लाह खां। Okay, so let's read the question and answer. So which of the following Indian classical singer was known for मल्लिके गजल? मल्लिका ये गजल, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, और द क्वीन ऑफ गजल, ठीक है, और द क्वीन ऑफ गजल एंड गॉट अप्रिसिएटेड और अप्रिसिएशन बाय द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू एट द एज ऑफ 15। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिकाए गजल या गजल की रानी के रूप में जाना जाता है और 15 वर्ष की आयु में भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू द्वारा प्रशंसा प्राप्त की थी? तो एक तो आप जान गए कि सरोजिनी नायडू के द्वारा इनको प्रशंसा प्राप्त हुई थी और मल्लिकाए गजल के नाम से इनको जाना जाता है। क्या नाम है इनका? चित्रा सिंह, बेगम अख्तर, सुरैया और अमृता सुरेश। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या होगा राइट आंसर? तो बेसिकली शी इज नोन फॉर ठुमरी जॉनर। ठुमरी जॉनर के लिए जानी जाती है। अब बताइए इसका क्या नाम है? अब बहुत आसानी से आपको बता देना चाहिए कि इनका क्या नाम है। ठुमरी जॉनर के लिए जानी जाती है, नाम है इनका क्या? बेगम अख्तर, ठीक है, क्या नाम है? बेगम अख्तर, याद रहेगा बेगम अख्तर है। और बेगम अख्तर को बेसिकली शी वाज कॉल्ड मल्लिका ए गजल। क्या? मल्लिका ए गजल। ये बहुत जरूरी है, आप इसको याद रखना, मल्लिका ए गजल, मल्लिका ए गजल, ठीक है, मल्लिका ए गजल। क्लियर? याद रहेगा आपको मल्लिका ए गजल। So which of the following Indian classical Bharatanatyam dancer received the honors of Padam Shri in 1981 and Padam Bhushan in 2003? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम नर्तक को, भारतीय क्लासिकल डांस जो भारतनाट्यम है उसके एक डांसर है जिनको 1981 में पद्म श्री मिला था और 2003 में जाके इनको पद्म भूषण मिला।
और इनका नाम जो है आपको बताना। देखिए कोई भी जो फील्ड होता है वहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको लगता होगा कि ये लोग जो भी शास्त्रीय क्लासिकल डांसर्स हैं या म्यूजिशियंस हैं इनको कितना अवार्ड मिलता है, ये ऐसे नहीं मिलता। आप सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है इनको, कितना रियाज़ करना पड़ता है, कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे इनको वंचित किया जाता है। जैसे कि मान लो कि आप एक सिंगर हैं, तो आप खट्टी चीज़ें नहीं खा सकते। वो क्या है, वो एक सेक्रीफाइस है। जब भी हमें जीवन में कोई चीज़ चाहिए होता है तो हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। इस तरह से अगर आपको एसएससी में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको एक सर्टेन डिग्री का कुछ सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस, है ना। यू कैनॉट अफोर्ड टू अटेंड एवरी पार्टी ऑफ योर फैमिली। अपने फैमिली की हर एक पार्टी को आप अटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी फेल होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। जो ग्राफ है ना, वो ये क्या है, ये सफलता का है, ये असफलता का है, ये बढ़ता चला जाएगा। तो इससे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए सेक्रीफाइस इज एसेंशियल। इसका आंसर का नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाम पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, तो देखिए मैं वही कह रहा था कि पद्म श्री इनको देखिए 1981 में मिल गया। और उसके बाद जो दूसरा अवार्ड है पद्म भूषण, उसके लिए कितना साल उनको इंतजार करना पड़ा, तकरीबन 20 साल बाद 2003 में जाके इनको पद्म भूषण मिला। ठीक है, नाम क्या था, पद्म सुब्रमण्यम। हु वॉज रिकॉग्नाइज एज द अस्थाना नर्तकी। बहुत आसान प्रश्न है, कई दफा आपसे पूछा जा चुका है। क्या आंसर हो गया, हु वॉज रिकॉग्नाइज एज अस्थाना नर्तकी रेसिडेंट डांसर ऑफ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी या निवासी नर्तकी के रूप में किसे पहचान मिली थी। आसान नर्तकी और या स्थान नर्तकी के रूप में किसको पहचान मिली थी, ये आपको बताना है। यामिनी कृष्णमूर्ति, चिंता रवि बालाकृष्ण, सुंदर प्रसाद, मोहन राव कालिनपुरकर। मोहन राव कालियापुरकर। यामिनी कृष्णमूर्ति, चिंता रवि बालाकृष्ण, सुंदर प्रसाद। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ये बहुत सा क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन है कि स्थाना नर्तकी का जो नेम है रेसिडेंट डांसर का वो किसे मिला हुआ है ना। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी ट्रिक्स नहीं है। आपको बेसिकली इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, सुंदर प्रसाद के बारे में आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि ऑल्सो बिलोंग टू जयपुर घराना। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन याद करते चलेंगे साथ में, सो दैट हमें चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, ओके, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा इसका यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, ओके, यामिनी कृष्णमूर्ति। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which music director duo of India made their debut in the Forbes India Celebrity 100 list 2015? भारत के किस संगीत निर्देशक की जोड़ी ने 2015 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में अपनी शुरुआत की। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट 2015 में अपनी शुरुआत की। शिवहरी, अजय अतुल, आनंद मिलिंद या विशाल शेखर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। भारत की किस संगीत निर्देशक जोड़ी ने 2015 में फोर्ब्स इंडिया जो सेलिब्रिटी 100 सूची में उसमें अपनी शुरुआत की, क्या नाम हो जाएगा इनका। शिवहरी, अतुल प्रसाद, अजय अतुल, आनंद मिलिंद या विशाल शेखर। चार डुओ हैं, उनके नाम दिए गए हैं, आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या है राइट आंसर, राइट आंसर होगा अजय अतुल। ठीक है, सो अजय अतुल जो है आपको 2015 की जो फोर्ब्स सेलिब्रिटी लिस्ट थी उसमें टॉप 100 में इनका नाम था। क्लियर, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हु अमंग द इज नॉट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो नॉट, इस बात को ध्यान देना है आपको, किस बात को, नॉट रेसिपिएंट। नॉट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न मतलब इन चारों में से 3 को भारत रत्न मिल चुका है और एक जो है इनको नहीं मिला है। वो एक व्यक्ति कौन है उसको आइडेंटिफाई करना है आपको। भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्ला खान, पंडित कुमार गंधर्व।
भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, पंडित कुमार गंधर्व। तो पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान हमने दोनों डिस्कस किया है लेक्चर में, एक लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और इस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है। तो बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर दोनों को मिल चुका है, भीमसेन जोशी को भी मिल चुका है, किन्हें ये नहीं मिला है, पंडित कुमार गंधर्व को जो है ये अवार्ड नहीं मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नॉट रिप्रेजेंटेड, मतलब किसको नहीं मिला है, तो पंडित कुमार गंधर्व इज द राइट आंसर। ठीक है, पंडित कुमार गंधर्व इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके। तो अल्लाह जिलाल बाई, अ सिंगर फ्रॉम राजस्थान, इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राजस्थान गायिका अल्लाह जिलाई बाई जो हैं निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो बहुत पॉपुलर सिंगर हैं ये, राजस्थान के लोग इनको जानते होंगे। जो भी राजस्थान के स्टूडेंट हैं वो फटाफट आंसर दीजिए, किसके लिए इनको जाना जाता है। बहुत पॉपुलर इनका एक गाना है केसरिया बालम, आपको याद होगा, आपने सुना भी होगा आप लोगों से बहुत लोगों ने। केसरिया बालम पधारो मारो देश, ठीक है, ये सॉन्ग का शीर्षक है और इसके लिए इनको जाना जाता है। एंड बेसिकली शी इज अ फोक सिंगर। ठीक है, तो फोक सॉन्ग के लिए जाना जाता है और बहुत सारे फोक सॉन्ग जो है ये गाती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, माद, ठुमरी, ख्याल, दादरा। माद, ठुमरी, ख्याल, दादरा, ये क्या है, ये सारे सॉन्ग जो हैं ये गाती हैं। ठीक है, ये गाती हैं। क्लियर? ओके। तो रामा विद्यानाथम was awarded with the honor of Devdasi National Award in 2013 for her contribution in which of the following Indian dance form। तो रामा वैद्यनाथन को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामा वैद्यनाथन को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामा वैद्यनाथन को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन सा, देवदासी नेशनल अवार्ड इन 2030 से सम्मानित किया गया। यस, यस, राइट आंसर विल बी भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम हमने पहले भी डिस्कस किया है, तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, और मोनिटम कहाँ से है, इज फ्रॉम केरला। मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ, केरला इज द ओनली स्टेट, केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे दो क्लासिकल डांस है। केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे दो क्लासिकल डांस है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। क्लियर? तो पंडित शंभू महाराज, अ क्लासिकल डांसर, वाज अवार्डेड विथ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 1967। तो इन सब का कोई मतलब नहीं है कि क्या है, क्या अवार्ड मिला। पंडित शंभू महाराज का नाम जानते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किस नृत्य को ये बिलोंग करते हैं। मैंने कई बार आपको पंडित शंभू महाराज को बताया। ठीक है, बहुत सारे डांसेस मैंने रिवीजन कराए हैं आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे याद होने चाहिए। कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, कथकली, क्या आंसर हो जाएगा? कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी या कथकली?
सो पंडित शंभू महाराज जो थे, ही वॉज अ गुरु ऑफ, ही वॉज अ गुरु ऑफ, गुरु ऑफ लखनऊ घराना, ही वॉज गुरु ऑफ लखनऊ घराना, ठीक है, ही वॉज गुरु ऑफ लखनऊ घराना, क्लियर, ही वॉज गुरु ऑफ लखनऊ घराना, ओके। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो लखनऊ घराना कहाँ पे था? लखनऊ, बनारस, जयपुर, ये घराना कहाँ पे है? ये सब घराना जो है कथक को बिलोंग करते हैं। कथक कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, और कथकली आपको मैंने बताया था, ये जो कली जुड़ जाता है तो आपको दो दो के अगर मिल जाए तो आपको कहाँ जाना है? आपको केरला जाना है, ठीक है, कथकली मतलब केरला, ठीक है। दो के आए तो आपको साउथ इंडिया की तरफ जाना है, दूर जाना है, आपका कथकली जो है केरला को बिलोंग करता है, क्लियर, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी 2017 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू ओडिसी डांसर। तो ओडिसी डांसर में पहली बार उड़ीसा के कोई व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण मिला, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम है केलुचरण महापात्रा, केलू चरण मोहापात्रा, केलुचरण मोहापात्रा, ठीक है, इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। और आपको बताना है कि इनके कंट्रीब्यूशन के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से जो से सम्मानित किए गए निम्नलिखित में से कौन है? चार नाम आपके सामने हैं, सुजाता मोहापात्रा, शोभा कोसेर, रामा विद्यानाथन, एलेन ओयन, ओंगई धोनी देवी। क्या आंसर हो जाएगा? तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, कई बार आपको मैंने ये चीज़ समझाया है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आंसर मार्क करना है तो आप जो है सरनेम को पिक करना। देखिए जो मोहापात्रा है ना, ये जो मोहापात्रा है ये ज़्यादातर उड़ीसा में आपको इस सरनेम के लोग मिलेंगे। आप देखना जो महापात्रा नाम के जो सरनेम के जो लोग होंगे, व्यक्ति होंगे, वो ज़्यादातर उड़ीसा को बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल उड़ीसा में मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर नाम के जो है उनका ओरिजिन जो है कहीं ना कहीं आप उड़ीसा देखोगे। तो यहाँ पे आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, उड़ीसा का नाम है, यहाँ पे उड़ीसी डांसर का नाम है, एक महापात्रा आपको दिख रहा है, आपको बेझिझक जो है सुजाता महापात्रा मार देना है, और यही इसका सही उत्तर भी है, यही इसका सही उत्तर भी है। और इसको आप अप्लाई करके देखना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे। साउथ इंडियन वाले डांस में अगर कोई नॉर्थ इंडियन डांसर का नाम है तो क्या वो हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? क्या बहुत कम पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे साउथ इंडियन डांसर जो है उड़ीसी डांस भी करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मश्री अवार्डी गुरु कीज पदम कुमारन नायर, गुरु कीज पदम कुमारन नायर was a dancer of which of the following classical dance of India? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कीज पदम कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक थे? मोनियट्टम, उड़ीसी, कथक या कथकली? तो पद्मश्री अवार्डी मतलब पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, नाम था इनका गुरु कीज पदम कुमारन नायर। अब नायर कहाँ मिलेंगे? नायर ज़्यादातर आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे, ये टाइटल के नाम जो है कहाँ मिलेंगे? साउथ इंडिया में मिलेंगे आपको। जब साउथ इंडिया में मिलेंगे तो इतना तो कुछ हद तक कंफर्म हो सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का डांस है, यूपी, ये तो आंसर इसका नहीं हुआ, तो इसको तो काट सकते हैं। उड़ीसा का भी कम चांस है क्योंकि ये भी नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं पड़ता है, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया मान सकते हैं, सेंट्रल नॉर्थ इंडिया। तो मोहिनीअट्टम और कथकली दो नेता आपके पास बच गया, ये दोनों में से आपको एक आंसर चूज करना है, अगर तो आप एक आंसर चूज कर सकते हो। ऐसे आंसर इसका क्या है? कथकली है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप 50-50 करके ऐसे गेस कर सकते हो, तो आपको आंसर मिलेगा। देखिए इस वीडियो कोर्स का पर्पस केवल ये नहीं है कि मैं आपको आंसर बता दूं, मैं आपको कंटिन्यूसली ये भी बताता रहता हूँ कि कैसे आपको एग्जैक्टली नहीं पता है फिर भी आपको आंसर कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इस कला में महारत हासिल करनी बहुत जरूरी है, आइडेंटिफाई करना कि क्या ऑप्शन है, मतलब क्या सही उत्तर हो जाएगा।
नायर था। कैसे हमने ओडिसी और कथकली को एलिमिनेट कर दिया और दो आंसर में से हमने एक गेस कर लिया और वह इसका सही उत्तर है। ठीक है, सो कथकली इज द राइट आंसर। इनफैक्ट कथकली की बात हो, मोहिनीअट्टम हो, दोनों जो नृत्य हैं ये आपको केरला को ही बिलोंग करते हैं। दोनों जो है आपका केरला को ही बिलोंग करता है। दोनों नृत्य जो है केरला को ही बिलोंग करता है। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पद्मश्री अवार्डी शोभा नायडू वाज अ डांसर ऑफ। अब नायडू, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा नायडू कहाँ मिलते हैं, आपने सुना है एक चीफ मिनिस्टर से चंद्रबाबू नायडू, आपने सुना होगा नाम चंद्रबाबू नायडू का। कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे वो? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। नायडू टाइटल है, तो कहीं ना कहीं अगर हमें नहीं पता है तो हमें गेस तो कर सकते हैं। और आंध्र प्रदेश का डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी, और यही इसका राइट आंसर है। तो इस ढंग से भी जो है आप बहुत सारी चीज़ों को गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नायडू जो है ये कहाँ के थे? सीएम आंध्र प्रदेश, सीएम एपी, और यहाँ से हमने गेस कर लिया नाम कुचिपुड़ी से शोभा नायडू। ठीक है, तो इस तरह से जो टैलेंट है ये आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आंसर नहीं, क्योंकि बहुत डायनेमिक है स्टैटिक। और यहाँ पे अगर आप इस तरह का टैलेंट अपने अंदर नहीं लाओगे, इसको नहीं आप रीजनरेट करोगे, फिर से वो लेवल हासिल नहीं करोगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे क्वेश्चन सारे सही करना। बाकी सेक्शन में तो कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बता दूंगा, आप सीख जाओगे, आप उसको अप्लाई करोगे, लेकिन स्टैटिक जीके में चीज़ों को रटना है, समझना है, सीखना है, सारी मेहनत करनी है, तो यहाँ पे आपको सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। So who among the following was honored with the Padma Shri in 2011 for her excellence in Chhau dance? For her excellence in Chhau dance. Chhau dance क्या है? A semi-classical dance form in Eastern India. तो तीन जगह बेसिकली छौ डांस आपको देखने को मिलेगा। आपको कहाँ कहाँ? झारखंड में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो झारखंड में जो छौ डांस है वो है सरायकेला छौ। सरायकेला। उड़ीसा में है मयूरभंज। मयूरभंज। और वेस्ट बंगाल में है पुरुलिया। पुरुलिया। वेस्ट बंगाल में कौन सा है? वो है पुरुलिया। निम्नलिखित में से किसे पूर्वी भारत अर्धशास्त्रीय नृत्य छौ उनकी उत्कृष्टता के लिए 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? केदारनाथ साहू, गोपाल प्रसाद दुबे, सुधनारायण सिंहदेव और मकर ध्वजा दरोगा। व्हाट वुड बी द राइट आंसर, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो बेसिकली आंसर हो जाएगा मकर ध्वजा दरोगा, एंड ही बिलोंग्स टू झारखंड। और झारखंड में जो छौ होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग सरायकेला। ठीक है, सरायकेला छौ। क्लियर? Okay, so who among the following Indian musician founded harmony and universality through music to perform in different parts of the world and draw people's attention to specifically able children? निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत हम के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता की स्थापना की थी? सद्भाव और सार्वभौमिकता की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुमार बोस, संदीप दास, स्वप्न चौधरी या अनिंदो चटर्जी? यस, आंसर विल बी संदीप दास। तो संदीप दास बेसिकली एस्टेब्लिश्ड हम। ठीक है, क्या नाम है इसका? हारमनी एंड यूनिवर्सलिटी थ्रू म्यूजिक। तो हारमनी मतलब सद्भाव, हारमनी एंड यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी
थ्रू म्यूजिक हम, ठीक है, क्या नाम है? संदीप दास। ओके, तो गुरु एम के सरोजा has been conferred with the Padma Shri for relentless pursuit of which of the following dances? For relentless pursuit of which of the following dances? तो गुरु एम के सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए निरंतर प्रयास के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? गुरु एम के सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के निरंतर प्रयास के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। गुरु एम के सरोजा को हैज़ बिन कन्फर्ड किस डांस के लिए जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था भारतनाट्यम, ठीक है, और इन्हीं के लिए इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया, ठीक है, एम के सरोजा। तो फेमस प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार वाज बोर्न इन 1929। सो किशोर कुमार को आप जानते हैं, बहुत ही मशहूर संगीतकार थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ? बेसिकली देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। भोपाल, कलकत्ता, दिल्ली, खांडवा, चार ऑप्शन हैं। कहाँ पे होगा? देखिए, भोपाल एमपी में हो गया, ठीक है, और खांडवा जो है ये भी एमपी में है। अब इन दोनों जगह में से कहाँ होगा? ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे। जब मैंने एमपी बोल दिया तो यही दो बचता है आपके पास ऑप्शन। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था खांडवा में। कहाँ पे हुआ था? खांडवा में। किशोर दा। ओके, तो मागुनी चरण दास वाज अवार्डेड पद्मश्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डांसेस? मागुनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? मागुनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? गोटीपुआ, छऊ, झुमैर या खरिया? गोटीपुआ, छऊ, झुमैर या खरिया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्वेश्चन आपके सामने हैं, आंसर बताइए क्या होगा। मागुनी चरण दास was awarded Padma Shri for his contribution to which of the following forms of dances? मागुनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा गोटीपुआ। गोटी मतलब होता है एक, देखिए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये, गोटी प्लस पुआ। पुआ का अर्थ होता है बॉय, और गोटी का मतलब होता है वन। तो बेसिकली इसमें एक जो है लड़का है वो नृत्य करता है, ठीक है, और इसी के लिए मागुनी चरण दास को उनकी ये जो गोटीपुआ नृत्य है, एक जो लड़का है, वन बॉय, अ बॉय विल डांस, दैट डांस इज कॉल्ड गोटीपुआ, और इसी में कंट्रीब्यूशन के लिए इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है, मागुनी चरण दास को। क्लियर? ओके, बढ़िया क्वेश्चन, बताइए क्या होगा आंसर। Who among the following is 19th century exponent of कथक डांस? 19th century exponent of कथक डांस, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य के 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है? 19वीं शताब्दी का क्या है? प्रतिपादक है। Who among the following is 19th century exponent of कथक डांस, मतलब कथक डांस को बेसिकली उसमें कंट्रीब्यूट किया, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनका योगदान हुआ, उसमें उनका नाम आपको बताना है कथक डांस के लिए। तो जतिन गोस्वामी, कालका प्रसाद, भवानंदा बड़बयान या कृष्णा पनिकर? चार ऑप्शन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा कालका प्रसाद, ठीक है, क्या आंसर है? कालका प्रसाद।
बाकी कौन से नाम है? जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी जो है सत्रिया से बिलोंग करते हैं। सत्रिया आप जानते हैं ये असम का क्लासिकल डांस है। ठीक है, उसके बाद क्या है? भरामंदा बर्मन, ये भी जो है सत्रिया को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सत्रिया बिलोंग करते हैं। और कृष्णा पनिकर जो है ये है भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न ट्यून्स इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हु वाज पॉपुलरली नोन एज पंचम दा? ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आपसे पूछा गया है कि पंचम दा किसे कहते हैं, और बहुत ही आसान प्रश्न आपसे लगातार बार बार पूछा जाता है। क्या आंसर? आंसर है राहुल देव बर्मन, आर डी बर्मन। ठीक है, ठीक है, आर डी बर्मन के नाम से भी हम इन लोग जानते हैं, आर डी बर्मन या राहुल डे बर्मन। ठीक है, आर डी बर्मन या राहुल डे बर्मन। क्लियर? ओके। Which dancer was awarded in 1968 with a gold medal by the Mexican government for her choreography for the ballet Folklorico of Mexico? किस नर्तकी को 1968 में मेक्सिको की बैलेट फोल्किरोको में उनकी कोरियोग्राफी के लिए मैक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? मैक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। सोनल मानसिंह, शोभना नारायण, मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी अरुंडले। सोनल मानसिंह, शोभना नारायण, मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी अरुंडले, चारों बहुत प्रसिद्ध नर्तकी हैं। क्या आंसर हो जाएगा? चारों बहुत प्रसिद्ध नर्तकी हैं और मैक्सिको की बैलेट फेल्कोलिन में उनकी कोरियोग्राफी के लिए जो है इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी सारा काफ़ी पॉपुलर नर्तकी हैं और काफ़ी भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है, ऊंचा किया है, काफ़ी अवार्ड इनको मिल चुका है। और मृणालिनी साराभाई से जो प्रश्न आपके एग्जाम में है निश्चित ही पूछे जाते हैं। किसी साल एसएससी का एग्जाम ऐसा नहीं है जिस साल मृणालिनी साराभाई से क्वेश्चन ना पूछा गया हो या सोनल मानसिंह से क्वेश्चन ना पूछा हो। ये दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं, तो दोनों देखिएगा। रुक्मणी अरुंडले से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। थोड़ा सा शोभना नारायण से क्वेश्चन कम देखते हैं, लेकिन इनसे भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आपसे लगातार पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अगर आपने ऐसे पढ़ा, मल्टीपल टाइम रिवीजन किया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा और आपके जीएस में आपके काफ़ी स्कोर होंगे। आप बहुत बहुत ख्याल रखिए, बहुत मन से पढ़ाई करते रहिए। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ डू मल्टीपल रिविजन एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू क्वालिफाई दिस एग्जाम दिस ईयर ओनली। केवल इस साल ही आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, और आपकी अगर मेहनत आपने किया तो निश्चित ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।